नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हम लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। हम लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। आज हल छठ के त्यौहार है, मतलब हल छठ जो व्रत होता है, तो आप सभी को हल छठ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे परिवार के तरफ से। और इसी के अवसर पे मैं यहाँ पे आज ठाकुर जी के कपड़े, सभी भगवान जी के कपड़े जो भी जितने हमारे यहाँ मूर्तियाँ हैं सबके वस्त्र बदलने वाली हूँ, क्योंकि ये काम मुझे पहले ही करना था ना, लेकिन हम नहीं कर पाए थे क्योंकि इधर मम्मी के यहाँ चले गए थे। तो 2 दिन आने जाने में लगता है, 1 हफ्ता रहो, मतलब 12-13 दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। और इस समय कुछ 5:45 या लगभग 5:30 हो रहे होंगे। मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि त्योहार के टाइम पे इतने सारे काम होते हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि सारे काम मतलब एक साथ हो जाते हैं। गृहिणी के लिए मतलब ऐसे तो आम दिन रहते हैं तो काम तो रहता ही है, लेकिन त्योहारों पे डबल काम हो जाते हैं। तो वही सारी चीज़ें आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहले तो हम यहाँ पे भगवान जी के वस्त्र बदल देंगे, तो गौरी गणेश जी का और माता लक्ष्मी का, कुबेर जी महाराज का, मतलब सभी जी का हमने सबका कपड़े जो है चेंज कर देना है। हर छठ जो व्रत होता है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ मैं मतलब पता नहीं कौन से टाइम से मनाए जाते होंगे। जब से मैंने देखा 3 पीढ़ियों से, तब से हमारे यहाँ जो हल छठ का व्रत है दादी लोग करती थी, मतलब परदादी, दादी और मम्मी लोगों को भी मैंने देखा, और अपने घर पे आई तो अपने सासू माँ को, मतलब सबको देखा है। तो इस व्रत में क्या होता है ना कि गाय का दूध दही कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ पे इस्तेमाल होता है सिर्फ भैंस का गाय दूध दही घी, यही इस्तेमाल होता है, महुआ। और हाँ, खास चीज का ध्यान रखना होता है कि इसमें जो हल से जोते हुए खेत होते हैं उसका कुछ भी हमें नहीं चाहिए होता, मतलब फल सब्जी और या कि कोई भी अनाज, ऐसा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और जो तालाब में होते हैं, बाउंड्री वगैरह में जो सब्जियां लगा रखते हैं, उसी का हमें इस्तेमाल करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हल छठी का व्रत है और मुझे याद आई है मेरी दादी की एक कहानी जो हल छठ पे कहा जाता है। हमारे यहाँ हल छठ जब होता था तो दादी लोग तालाब पे जाती थी, कुसा का पूजा करती थी, और सभी लोग वहाँ बैठ के सोहर गीत, कहानियाँ, मंगल गीत, ये सारी चीज़ें होते हैं। मैंने बचपन में वहाँ पे देखा है, बट ससुराल में जब से आई ना, अब 30 सालों से मैंने कुछ भी नहीं इस तरह से देखा, क्योंकि यहाँ पे कुछ हो मतलब सब लोग अपने अपने घर पे ही पूजा कर लेते हैं, कहीं कोई जाता ही नहीं है। पर आज भी मैंने मोबाइल में देखा कि कहानी हो रही, तो मुझे याद आई दादी की कही हुई कहानी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले सॉरी बोल देती हूँ, क्योंकि इतने साल हो गए हैं तो कुछ चीज़ें शायद हमें याद भी ना हो और कुछ मैं भूल जाऊँ। अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो मुझे प्लीज़ याद दिला दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैं खाना वगैरह बना रही हूँ, जिस गृहिणी का काम होता है उसको मैं पीछे रखती हूँ, पहले मैं कहानी सुनाऊंगी। तो देखो, कहानी का कुछ ऐसे है। प्राचीन काल में एक ग्वालन रहती थी और वो रोज दही दूध बेचने के लिए जाया करती थी। जिस दिन उसको दही दूध बेचने जाना था, लास्ट दिन, अब हमारे जिसे होता है ना 9 महीना स्टार्ट होता है, तो कभी भी हमारा जो है पेन स्टार्ट हो सकता है, तो इस तरह से होता है। तो उसे बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गए थे। फिर भी उसने कहा कि अगर हम दही बेचने नहीं जाएंगे तो हमारा जो दही है वो दूध है खराब हो जाएगा। और उसने सोचा कि चलो अच्छा बेच के आते हैं। उसने दही दूध बेचने चली गई। गांव में जाके पास जाके उसको बहुत ही दर्द स्टार्ट हो गया, बहुत ज़्यादा उसको पीड़ा होने लगा। तो उसमें एक झड़बेड़ा के पेड़ के नीचे जाके बैठ गई और वहां पे वो बहुत ही एक सुंदर सा पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को वहीं छोड़ दिया और दही दूध बेचने के लिए वो बाहर निकल गई। गांव गांव में जाके उसने दूध दही बेचा, लेकिन उसने भैंस और गाय का दोनों का दूध मिक्स करके देना था। और गांव वालों से बोली कि ये सिर्फ भैंस का दूध हमने बेचा है। और गांव वाले भोले भाले सबने ले लिया। आज में ललनी छठ है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया आपको। और खाना बना दिया है, दाल चावल सब्जी रोटी, घर का सुबह का पूजा वगैरह करके फिर इसके बाद खाना बनाई। अब हम करेंगे अपनी पूजा की तैयारी। तो चलिए, अब हम पहले तोड़ेंगे फूल। फूल तोड़ने के बाद भी अब जब गांव वालों ने दूध दही ले लिया, ग्वालन दूध दही बेच के वापस आए, उसके पहले वहां पे जहां उसने बच्चे को छोड़ के गई थी, वहां पे एक किसान हल चला रहा था। अब उसके हल के
उसके बैल कुछ भड़क गए और हल जाके उसके बच्चे के पेट में लग गया, जिससे कि बच्चे की मृत्यु हो गई। किसान इस चीज से बहुत दुखी हुआ और उसने झरबैली के कांटे तोड़ के बच्चे का जो जख्म लगा हुआ था उसको जो है टाँके लगा दिया। जब वहां से ग्वालन दूध दही बेच के आती है तो देखी कि उसके बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। ग्वालन को ये बात समझने में बिल्कुल लेट नहीं लगी कि हमने यहाँ गलत किया है गांव वालों के साथ, इसीलिए शायद मेरे बच्चों की मृत्यु हो गई है, क्योंकि आज हल छठ भी है। कितनी औरतों का धर्म हमने भंग कर दिया है कि भैंस का दूध बोल करके हमने गाय का दूध भी बेचा है। अब ग्वालन वहां से सोचा कि चलो हम सबसे माफी मांग लेते हैं। ग्वालन वापस से गांव में जाके सभी महिलाओं से माफी मांगी और सभी महिलाएं उसे क्षमा भी कर दी। ग्वालन जब वापस आई क्षमा मांग के तो देखी कि उसका बच्चा बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ वहां पे खेल रहा है। ग्वालन को लगा कि आज छठी मैया जो है उसके बच्चे की रक्षा की है, तो जैसे छठी मैया उस ग्वालन की बच्चे की रक्षा की वैसे सबकी करे। तो फ्रेंड्स, ये रही छोटी सी कहानी। तो इस कहानी से बस यही होता है फ्रेंड्स कि झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। झूठ का अंत जो होता है हमेशा बुरा ही होता है। तो हमें क्यों बुराई से जाके लड़ाई करनी है, अच्छा करें, अच्छा सोचें, ये अपने जीवन में जरूर उतार लें। फ्रेंड्स, हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें तो नहीं आती है, बट सोचती हूँ कभी कोई गलती ना हो, कुछ भी किसी के हमारे वजह से किसी का दिल ना दुखे, बस यही कोशिश रहती है। बाकी बहुत ज्ञान मुझे नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अब ये हो गई हमारे ज्ञान और कहानी की बातें। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और हाँ, कुछ मिस्टेक हुआ हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूजा की तैयारियां हमारी हो रही, फूल वगैरह तोड़ रही हूँ छत से। और इस व्रत में फ्रेंड्स लगता है दही और महुआ, नमक, हल्दी और तिन्नी का चावल रहता है। पीला कपड़ा जरूर रहेगा छठी मैया को ओढ़ाने के लिए, और कपूर धूप जो होता है वो सारे पूजा की सामग्री इकट्ठा कर ली है। तो अम्मा पूजा करने के लिए बैठ चुकी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे भी हो रही हूँ तैयार, क्योंकि इस व्रत में हमने पहनना है पीली साड़ी। कहते हैं जो बेटे की व्रत होती है उसमें पीली साड़ी पहनी जाती है, और मेरा तो हर साल का है। मेरे वीडियो में आप लोगों ने अगर देखा है तो मैं हमेशा पीली साड़ी ही छठ के दिन पहनती हूँ। तो मैंने आज भी पीली साड़ी पहन ली, लेकिन साड़ी मैंने ठीक से नहीं पहन पाई हूँ क्योंकि अम्मा पूजा कर रही हैं तो बार बार आवाज दे रही हूँ। मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे तैयार होना स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि सारे घर के काम करके और तैयार होना, फिर पूजा पे बैठना, थोड़ा सा समय तो लगता ही है। लेकिन घर के जो बुजुर्ग होते हैं ना, इस चीज को नहीं ध्यान देते हैं कि मतलब इतना सार उनको लगता है कि बस लेट हो गया, लेट हो गया। अब बारी आती है अपने चश्मा पहनने की, तो भाई बिना चश्मा का तो मुझे दिखता ही नहीं ठीक से। तो अब मैंने ये बड़ा वाला जो है माला इसे पहन लिया है। तो चलिए अब सारे सामान को लेके अम्मा बैठ गई, अब हम भी चलते हैं, अपना पूजा स्टार्ट करते हैं। तो बीच में थोड़ी देर के लिए मैंने वीडियो को बंद कर दिया था, क्योंकि हमने करना था माता का पूजा। फूल इधर उधर गिर रहा था, मैंने इधर सीधा कर दिया है, अच्छे से कर दिया है। पूजा हमारा हो गया है सारा कंप्लीट, बट अब आरती बाकी है। तो पूजा के बाद बस आरती कर लेनी है। कुशा की पूजा होती है, पहले रहता था ना तो कुशा खरीद के लाना पड़ता था। अभी मैं 3 साल से इसमें कुशा लगा दी हूँ, तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, और ये हमेशा रहता। मतलब देखिए कितना अच्छा इसमें कुशा लग गया है। तो ये गमले में लगा लेना चाहिए। कुछ लगाना जो होता है बहुत शुभ माना जाता है। तो अगर आपके पास अगर है, गार्डन है या फिर छत पे गमले रखे हैं, तो एक गमले में कुशा जरूर लगा दें। ये बहुत ही पूजा पाठ में काम आता है। और अगर आपके पास सोने की अंगूठी नहीं है तो कुशा की ही आप अंगूठी बना के पहन के कोई भी पूजा में आप भाग ले सकते हैं। महुआ और जो है दही और तिन्नी का चावल को माता का भोग लगाया, और धूप दीप जला के हमारा जो पूजा है वो कंप्लीट हुआ था। लेकिन कंप्लीट पूजा जब होगा जब हमारी आरती होगी। तो हमने यहाँ पे आरती प्रारंभ कर दिया है। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत तेज धूप आ रही है। अब जहाँ पे हमने बाउंड्री में करा है पूजा तो धूप तेज आ रही है, बट थोड़ा सा अम्मा जहाँ खड़ी है ना वहाँ थोड़ा सा छाँव है, बट मैं कहाँ खड़ी हूँ वहाँ पे पूरी तरीके से धूप है। इस समय 10 बज चुके हैं पूजा वगैरह करने में। तो ये रहा आज का हमारा जो छठ की पूजा है। और हमारे यहाँ मतलब ये त्योहार मैं बचपन से देख रही हूँ कि मतलब हमारे यहाँ बचपन से ही
देखती हूँ कि अब तब सदियों से करते आते हैं सब लोग। इसमें कुसा होता है, पूजा करते हैं, कोई बरियारा होता है, एक घास मतलब होता है, मतलब पौधा होता है बरियारा, उससे भी पूजा जाता है, और महुआ का पत्ते, उसका डंठल, मतलब ये सारी चीज़ें इसमें पूजा में लगते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सब महुआ और तिन्नी का चावल, दही, नमक, यही सब रहता है, हल्दी, सिंदूर, बहुत ये इसमें सारे चीज़ें ऐसे होते हैं जिस खेत में हल नहीं चला होता है उसी का जो है आप अनाज जो भी ग्रहण कर सकते हो, फल फ्रूट जो भी है, बिना मतलब जिस खेत में हल नहीं चला होता है। वैसे तो बाहर की चीज़ें कुछ भी नहीं खाई जाती है, मतलब जैसे बाउंड्री वगैरह में साग है या तालाब में होता है तिन्नी का चावल, तो उससे ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है हलछट्टी का जो व्रत है इसी तरह से करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आज की हलछट्टी कथा और पूजा सुबह से सारे काम आपको कैसे लगे। कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।